नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल प्लॉट ऑन यमुना एक्सप्रेसवे। आज का टॉपिक है कि एक्चुअल में ये रेट क्यों बढ़े, कहाँ तक जाएंगे और एक्चुअल में क्या पोजीशन होगी ग्रेटर नोएडा और आसपास के एरिया, यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा की। और रेट बढ़ने का कारण क्या है कि रेट अचानक इतनी तेज़ी से बढ़े, तो इन्हीं पॉइंट पे लेके ये वीडियो बनाया है। रेट्स मेन पॉइंट है कि रेट्स क्या है, कहाँ तक रुकना है, क्यों आया और शहर में क्या पोजीशन है एक्चुअल में। तो इन्हीं बातों की बात करेंगे। सबसे पहले जैसे मैं दिखाता हूँ कि शहर हरा भरा सुंदर शहर, दूल्हा दूल्हा, अभी बारिश हुई है और शानदार शहर, कोई कमी नहीं है किसी भी चीज़ में। अभी हम ग्रेटर नोएडा की एंट्रेंस पे हैं कि जहाँ पे ग्रेटर नोएडा की एंट्री होती है, लिखा हुआ है वे टू ग्रेटर नोएडा। तो परी चौक से पहले ही कट से आप अगर अंदर घुस आते हैं और ये बिल्कुल जो सामने मैं अगर कैमरा कर रहा हूँ तो यमुना एक्सप्रेस वे है जो कि यहाँ से सीधा आगरा जाता है, दिल्ली से आगरा। रेट की बात करते हैं कि रेट क्यों बढ़े और क्या पोजीशन होगी। आपने सुना होगा कि हमारे देश में मंडियाँ होती हैं, फलों की मंडी, आज़ादपुर सब्जी मंडी, इसी तरह मुर्गा मंडी है एक गाज़ियाबाद दिल्ली बॉर्डर पे, मांस मंडी। तो ये जो पूरा शहर है ये एक मंडी के तौर पे आया। बल्कि अगर हम बात करें तो 95 के दौर में ये एक मंडी के तौर पे आया। तो जो यहाँ के प्रशासनिक अमला था, जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो उन्हीं का पास में गांव था। जैसे होता ही है कि जैसे प्रकाश सिंह बादल था तो उन्होंने अपने बादल गांव को चमकाया। जो भी मुख्यमंत्री रहता है वो अपने एरिया को चमकाता है, वो एक आदत है इंडिया के अंदर, तो सभी करते हैं, उसमें कोई बुरा काम भी नहीं है। सत्ता का उपयोग करना कोई बुराई नहीं है, जो पावरफुल है अपनी सत्ता का तो उपयोग करेगा ही। तो उसी चक्कर में 95 से लेके 2000 के अंदर यहाँ पे बहुत सारी जगह एक्वायर की गई। बल्कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नहीं, किलोमीटर्स में एक्वायर की रही कि हाँ जी 50 किलोमीटर एक्वायर कर लो, 100 किलोमीटर एक्वायर कर लो। तो जो अथॉरिटीज़ हैं इनको बहुत कम पैसे पे लोन मिल जाता है, 1%, 2%, 1 रुपया, 1%, बल्कि 1 लाख पे साल का 1000 देना है। तो इन्होंने पैसे लेके इंस्टीट्यूशनल से बहुत सारी जगह एक्वायर की। अब जगह एक्वायर कर ली, तब लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा नहीं था तो प्लॉटिंग शुरू कर दी, 2000 रुपये मीटर, 1500 रुपये मीटर। तो जो लोगों को नॉलेज है, माँ बाप चालू हैं, माँ बाप समझदार हैं, इंटेलिजेंट है, तो उन्हें पता था कि सरकारी प्लॉट एक ऐसी आइटम है जो कि हमेशा आपको प्रॉफिट ही देखी जाती है। क्योंकि जो लोग शादी होती है घर में तो वो ज़्यादातर आज़ादपुर मंडी जाके ही फल लेते हैं कि बहुत सस्ता पड़ जाता है बल्क। तो ये मंडी के तौर पे था कि रहना वहना किसी को नहीं है, तो लोगों ने प्लॉट लिए। तो उसमें ये था, शर्त होती है सरकारी प्लॉटों में कि प्लॉट मिलेगा तो आपको घर बनाना पड़ेगा। तो जब ये प्लॉट कट रहे थे तो यहाँ पे बहुत सारे दलाल होते हैं जो घूमते रहते हैं। अब दलालों का एक ही काम होता है, जो दलाल होते हैं, दलाल के काम होता है, कहते भाई साहब प्लॉट मिल गया, हाँ जी मिल गया जी। तो प्लॉट भी 10% दे के मिल रहे थे कि प्लॉट मिल गया, अब आपको क्या करना है जी, आपको फाइन पड़ेगा, घर नहीं बनाया तो हम पूरा घर बना देंगे, 80,000 रुपये लेंगे, 1 लाख रुपए लेंगे। तो वो क्या करते हैं, घटिया मटेरियल से पिल्ली ईंटें, लोहे के पतले गार्डर डाल के ऊपर लाल पट्टियाँ डाल के घर बन गया, उसका अप्रूवल मिल गई, पोजेशन हो गया, फाइन पड़ना बंद हो गया। तो पूरे शहर में ऐसे घर सटे पड़े हैं। बल्कि वैसे तो अच्छा है कि देखिए ये ग्रीन बेल्ट है, शानदार, बगल में सीवरेज है और तार लगी हुई है सारी ग्रीन बेल्ट में, फिर अच्छी सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं है। पूरा पट्टियाँ रात के लिए कि एक्सीडेंट ना हो सके, ये रिफ्लेक्शन वाली पट्टियाँ लगी हुई हैं, प्रॉपर बिजली है, बिजली की कोई कमी नहीं है, स्ट्रीट लाइट है, पूरी ग्रीनरी है, दोनों तरफ हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं। और ये कहानी ये नहीं कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये सामने 1 किलोमीटर एरिया दिख रहा है, पूरा शहर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, अब यमुना में भी ये सारा काम चल रहा है। तो पूरा शहर ऐसे ही बनाया, पर उसमें कहानी वही थी कि मंडी में जब माल खरीदता है, अब यह बंदा रहता है दिल्ली, रहता है पॉश एरिया में, साउथ एक्स में रहता है, चनक्यापुरी रहता है, पंजाबी बाग रहता है, फरीदाबाद रहता है, बल्लभगढ़ रहता है, तो ज़्यादातर ये लोगों ने सिर्फ इन्वेस्टमेंट के तौर पे माल खरीदा। ग्रेटर नोएडा एक इन्वेस्टमेंट की मंडी के तौर पे उभरा। अब ज़्यादातर इसमें जो माल है, अगर मान लो 100 घर हैं
100 घर में से जो मान के चलो कम से कम 60% जो घर हैं सदर बाज़ार चावड़ी बाज़ार के जो लाले हैं, बनिया मोटे कमाई वाले बंदे जिनके पास कैश ज़्यादा आता है, उनका माल है। क्योंकि प्लॉटों के अंदर जब भी हम खरीदते हैं तो आधा नगद जाता है 2 नंबर का पैसा और आधा 1 नंबर का जिसकी रजिस्ट्री होती है। तो ब्लैक खपाने के लिए भी प्लॉटों का उपयोग होता है। तो खूब उन्होंने अपने ब्लैक के पैसे यहाँ इन्वेस्ट किए और 60% बंदे वो हैं, 30% बंदे वो हैं जिन्हें हम अरोड़ा बरादरी कहते हैं, पंजाबी। इसमें चुग आ गए, सेठी आ गए। ये बरादरी है जो दिल्ली में पाकिस्तान जब बना तो यहाँ से लोग आए, उन्होंने मेहनत की, बड़े अमीर लोग हैं वो, उन्होंने यहाँ पे खूब इन्वेस्ट किया दबा के। 60% बनिया, 30% पंजाबी और 10% यहाँ के लोकल बंदे हैं जो समझदार थे। क्योंकि लोकल का जब मुआवजा मिला तो उन्होंने आगे ज़मीन खरीदी। पर कुछ % लोकल बंदे ऐसे भी थे कि जिन्हें लगा यार आगे बच्चे पढ़ाएंगे फ्यूचर में, तो यहाँ पे यार एक प्लॉट डाल दो। तो कुछ को शौक था कि बड़ी कोठी बना के रहते हैं, गांव में बहुत रह लिए, तो लोकल बंदों ने ही यहाँ घर बनाए। किसी भी सेक्टर में जाएंगे जो तगड़ी कोठी होगी तो अपने वो गुजर भाई की होगी। मुआवजा मिला, ईश्वर की कृपा हुई, अच्छी शानदार कोठियाँ बनाई उन्होंने। क्योंकि दिल्ली का लाल आके तो बनाएगा नहीं, ना तो टाइम है उसके पास, कोठी बनाने में 2-3 साल लगते हैं, ना ही उसका मूड है। और शाम को डिचक करनी होती है, डिस्को जाना होता है, अपना एंजॉय करना दोस्तों के साथ, वो तो है नहीं। क्योंकि जो जंगल होता है, जंगल में मंगल होता है, जंगल में बैठ के मंगल कर लो। पर आप जो आजकल का जो मॉडर्न युग है जिसमें आपको सारा कुछ चाहिए, ड्रामेबाजी, वो शहर में हो ही नहीं पाई। क्योंकि शहर में लोग नहीं है तो शहर पनपता नहीं है। तो शुरू में ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट मंडी के तौर पे उभरा। शुरू में अलॉटमेंट थी वो 800, 900, 2000 ऐसे करके चलती रही। और उसके बाद सरकारें बदल गई। सरकारें जब बदली तो कोई भी नई रिक्वायरमेंट बंद होगी, नई प्लॉटिंग बंद होगी, तो पुराना ही माल था। आगे रेलवे ट्रैक आ गया, उसके बाद ग्रेटर नोएडा वहीं रुक गया जाके। अब ये माल पड़ा रहा। अब इसके रेट क्यों नहीं बढ़े? क्योंकि ना तो इसमें बस अड्डा है, ना रेलवे से कनेक्टिविटी है, ना कोई एयरपोर्ट है। तो ये डेड एंड था। एक डेड एंड होने के कारण जो रेट था इसका वो एक जगह पे जाके स्टक हो गया। स्टक मतलब कि रुक गया। और रेट कहाँ रुका जाके, वो लगभग 20,000 रुपया 25,000 रुपया मीटर पे जाके रुक गया। तब अपने देश में सरकारें बदली, बीजेपी सरकार आई। जब सरकारें बदली तो लोग वैसे डर गए कि नोटिसबाजी बहुत हो रही थी, 30 लाख से ऊपर का घर आएगा, 50 लाख से ऊपर का घर खरीदोगे TDS कटेगा। तो ये सारे फैक्टर होने से लोग बिल्कुल ही शांत हो गए। उन्होंने प्रॉपर्टी में लेन देन बंद कर दिया और इसी टाइम पे बिल्डरों पे छापे पड़े, फ्लैट सिस्टम भी ख़त्म हो गया। तो पूरा मामला फुस हो गया। अब उसके बाद ये प्रॉपर्टी ऐसी चलती रही, कोई रेट में नहीं था, कोई आ नहीं रहा था। बेचने वाले 100 होते थे, लेने वाला 1 होता था। अब गेम कब बदली? गेम बदली कोरोना के बाद। जब कोरोना आया तो लोगों को लगा कि यार भीड़ भड़के में कोरोना फैलने से मर सकते हैं। फ्लैटों में भी ऊपर वाले को हो गया, लैट्रिन बाथरूम से नीचे आ जाएगा कोरोना, हम भी मर सकते हैं। तो लोगों के मन में हुआ कि यार एक जगह ऐसी रखो कि मान लो कोरोना बार बार आया, ये चाइनीज़ वाले जो कुत्ते हैं, मान लो इन्होंने गड़बड़ की, कोरोना अगर दोबारा आ गया तो यार एक जगह हो जहाँ पे बनू के शांति से रह सकें फ्यूचर के लिए। 2022 में नहीं, 2032, 2040 एक तो वो बंदे आए। एक पिछले सभी लोगों के पास, नई सरकार के 7-8 साल बीतने जाने में लोगों ने कोई ट्रांजैक्शन नहीं की, तो सभी के पास वाइट भी बहुत इकट्ठी होगी जिस पे टैक्स पेड है पैसे पे, और ब्लैक भी बहुत इकट्ठा हो गया। अब लोगों को उसे लगाना था। अब जब उन्हें लोगों को लगाना था तो लोगों ने नज़र दौड़ाई कि कहाँ लगाएं। तो देखा यार कि कोई स्कीम ही नहीं आ रही। DDA पिछले 5 सालों से कबाड़ फ्लैट बेच रहा है, कोई नई स्कीम लेके नहीं आ रहा। नहीं तो इसके अवंतिका के आगे बड़ी लैंड पड़ी है। फिर दिल्ली में भी कि 3-4 चीज़ें हैं कि म्यूनसिपलिटी किसी के पास है, मुख्यमंत्री कोई है, सेंटर में कोई है, तो उस लड़ाई के चक्कर में भी कोई स्कीम नहीं आई। इसी तरह गाजियाबाद में कोई स्कीम नहीं आई क्योंकि मंत्री जी, जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो दूसरे राज्य के हैं, तो गाजियाबाद में भी कोई स्कीम नहीं है। बल्लभगढ़, फरीदाबाद, दिल्ली NCR में कोई भी स्कीम ना होने के कारण अब जो इन्वेस्टर है उसे तो इन्वेस्ट करना, तो उनके लिए लगा कि यार ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा बेस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट है। क्योंकि दिल्ली में बंदा धक्के खा के उसे ये चीज़ें बड़ी प्यारी लगती हैं जो मैं दिखा रहा हूँ। बड़े बड़े पत्ते, हरे हरे पेड़, धुली सड़कें कि बैठ के रोटी खा लो या सड़क पे रात को खिला दो। तो ये लोगों को यार ये जगह बड़ी पसंद आई कि वाह यहाँ बैठो मैडम के साथ पेड़ों के छाँव में, दोबारा से लगा हनीमून मनाने आ गए। तो लोगों को ये एरिया बहुत ही पसंद आया। तो पसंद आने के बाद लोगों ने सोचा चलो ये यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। वहाँ से ये गेम पलट गई। वहाँ से ये रेट जो 20,000 रुपया मीटर था, दिनों दिन 20 से 25, 30,
35, 40,000 रुपये मीटर, 45,000 रुपये मीटर, 50,000 रुपये मीटर। फिर तो ये ऐसे हो गया, फिर उसमें वो लोग आगे जिनका काम होता है आज खरीदा कल बेचा, शेयर मार्केट की तरह खरीदो बेचो खरीदो बेचो खरीदो बेचो खरीदो बेचो, उन्होंने तो बम फोड़ दिया। तो इस तरह यहाँ पे फ़िलहाल रहने के लिए किसी ने नहीं लिया। रहने वाला तो एक आधा बंदा है कि जिसका जन्म यहाँ का है, जिसका जन्म उत्तर प्रदेश के बॉर्डर एरिया का है, और बच्चा अमेरिका से जाके 2-4 करोड़ रुपए कमा लाया कि चले यार अब 55 के हो गए 60 के हो गए, यहाँ कोठी बना के रहेंगे। कोठी तो सिर्फ लोकल बंदा बना रहा है, जिसका कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के बॉर्डर एरिया से संपर्क है। कोठी तो वही बना रहा है या लोकल बंदा बना रहा है। दिल्ली का कोई बंदा दिल्ली छोड़ के यहाँ कोठी नहीं बना रहा। तो इस चक्कर में सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट हब है। ज़्यादातर डीलिंग 1% तो रहने वाले हैं, 99% वो हैं कि यार प्रॉफिट काट के बेच देंगे। 2,000 से 60,000 रुपये आ गया, आने वाले टाइम में शायद रोनी की तरह 5 लाख भी हो जाए। तो इसीलिए रेट बढ़े हैं। एंड यूजर नहीं है यहाँ पे। एंड यूजर होता है कि भैया बंदा कहता है यार पूरा धक्का खा लिया, दुनिया में एक ठिकाना बना लूँ अपना, 2 बच्चों के साथ रह लूँ 60 मीटर में 90 मीटर में, वो लोग नहीं है। और ना ही जो बंदा गुड़गांव रहता है, दिल्ली रहता है, फरीदाबाद रहता है, ना उसका मन लगे। मन ना लगने का कारण है कि यहाँ पे कोई भी टूरिज्म डिपार्टमेंट नहीं है, कोई भी कल्चर एक्टिविटी डिपार्टमेंट नहीं है। तो शहर में पहले एक फूलों की एग्जीबिशन होती थी यहाँ के सिटी पार्क में, वो भी कभी कभी होती है, कभी कभी नहीं होती। पूरे शहर में पूरा साल बीत जाता है, कोई कल्चर एक्टिविटी नहीं होती, कोई भी ना। यहाँ बहुत बड़ा मंदिर है, तो इसलिए ये शहर बेचारा ऐसे ही रहता है। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर, देख रहे हो जी, ये वही कहानी है शहंशाह मूवी वाली। एक मसीहा निकलता है जिसे लोग योगी जी कहते हैं। योगी जी आने से सारा मामला सेट हो गया। जैसे शहंशाह ने सब साफ कर दिया, गुंडे वुंडे सब साफ हो गए, अब वो गुंडागर्दी भी यहाँ ख़त्म है। पर कल्चर एक्टिविटी के ना होने के कारण, सब कुछ बढ़िया होने पे भी लोग यहाँ रहना पसंद नहीं करते। या फिर एक तरह से ये भी है कि ये धीरे धीरे सीनियर सिटीजन का हब बनता जा रहा है। जैसे चाइना भी प्लान कर रहा है कि उसके देश में ज़्यादा सीनियर सिटीजन हो रहे हैं, तो ऐसा शहर डेवलप किया जाए जहाँ मेडिकल फैसिलिटी हो, बुजुर्ग लोग आराम से रह सकें, शोर शराबा ना हो, डीजे वीजे ना हो, ज़्यादा मंदिरों या मस्जिदों की नमाज़ों की आवाज़ें ना आए, शांति से रह सकें। तो ये धीरे धीरे शहर वैसे ही उभर रहा है। यहाँ बल्कि शांति रहती है। लोगों को शादी करनी तो अपने होम टाउन में जाके करते हैं। हमने तो कभी दूल्हा नहीं देखा शहर में घोड़ी चढ़ते हुए, ना बैंड बाजा सुना। तो ये पूरा पीसफुल शहर है। बस ये कि ये मंडी है इन्वेस्टमेंट की। तो रेटों की बात मैंने बढ़ा दी। अब ये है कि रेट और कितना जाएंगे। फ़िलहाल तो रेट 60,000 पे जाके रुक गए हैं, क्योंकि पहले जब रेट कम थे तो आम जनता भी हाथ मार रही थी, वो तो पूरी गेम से बाहर हो गई। मान लो आपको P3 में स्वर्ण नगरी में 200 मीटर का प्लॉट चाहिए, तो कूड़ा प्लॉट का रेट 60,000 रुपये मीटर है, 1,20,00,000 रुपये चाहिए। और VIP प्लॉट जैसे ये ग्रीन बेल्ट सड़क के ऊपर, इसका रेट 80,000 रुपये मीटर हो गया है। तो इसलिए आम जनता तो पूरी गेम से बाहर हो गई है। तो अब तो बेचारे इन्वेस्टर ही बचे हैं। इन्वेस्टर भी परेशान है कि रेट इतना ज़्यादा हो गया, तो अब क्या करें। तो रेट फ़िलहाल 60,000 80,000 रुपये जाके रुके हुए हैं। और जो नोएडा का रेट था वो 1.5 लाख तक रुका हुआ है, और यमुना में जो रेट था वो 40,000 रुपये रुका हुआ है। अब ये नई स्कीमें आ रही हैं, नई स्कीमों के रेट 15 अगस्त को पता चलेंगे। तो फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट ऐसी है कि ये लोगों ने आज इसे इन्वेस्टमेंट मंडी के तौर पे यूज किया, और रहने के लिए बल्कि जैसे लोग पहाड़ों पे जाते हैं, 2 दिन घूमे, तीसरे दिन बोर हो जाता है, चलो यार घर चलो, बस क्या पहाड़ पहाड़ क्या देखें। तो यहाँ भी वही कहानी है। मान लो कि बंदा किराए पे घर लेके ट्राई कर रहा है कि मैं यहाँ सर्वाइव कर रहा हूँ या नहीं कर सकता, वो 1 महीने में कहता है यार यहाँ कुछ नहीं है, भागो यहाँ से, ना तो धंधा है ना बिजनेस है, मैं नहीं रहूँगा यहाँ पे। तो इसलिए ये शहर पनप नहीं पाया। दूसरा, शहर का कोई कल्चर ना होने के कारण यहाँ पे जो दिल्ली के मोटे लाला हैं या पॉश बंदे हैं वो नहीं आ पा रहे। बाकी बिल्डर स्टेट के अंदर सारे अफसरों की कॉलोनियाँ हैं, वो भी ज़्यादातर फॉरेन में सेटल हैं, जैसे जजी कॉलोनी है, IAS ऑफिसर है, तो वो भी यहाँ नहीं रहते हैं। वो भी उनमें कोई बंदा है, जैसे यहाँ पे एक सिल्वर ऑक्स है, उसमें भी जो रेजिडेंट है 10-15 होंगे जो एक्चुअल में जज रिटायर हुए थे, IAS ऑफिसर रिटायर हुए थे। ऐसे जजी कॉलोनी उसमें भी 10-20 जज रहते हैं, बाकी खाली पड़े हैं, किराएदार हैं। तो पूरे शहर की सेम कहानी है। किसी भी सेक्टर में घुस जाओ तो आपको जो धांसू बंदा होता है, जैसे दिल्ली में आप साउथ एक्स जाओ, चनक्यापुरी जाओ, तो एक से एक तोप बैठी है। तो यहाँ तोपें नहीं हैं, छोटी छोटी पिस्तौलें हैं, तोपों की आने की कमी है। तो जब तोपें आ जाएंगी तभी शहर ये सक्सेस होगा, शहर का कल्चर पनपेगा। अभी बस इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे देख के खुश हो सकते हो आप।
तो ये कुछ बेसिक जानकारी लेके आया। मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। आपके जो भी सुझाव हों, कमेंट हों या कोई क्वेरी हो तो आप क्वेश्चन बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूँगा। ऐसे ही प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।